Hallelujah. Praise the Lord. Jai Masih ki. Amen. Good morning, all of you. What a privilege. What a honor. Hallelujah. To come together. Amen. कि हम एकत्रित आए कि प्रभु की आराधना कर सके, उसकी स्तुति कर सके, उसका गुणानुवाद कर सके, उसका नाम ऊंचे पे उठा सके. Praise the Lord. आज इस इतवार के समय जबकि हम अंतिम सप्ताह हमारा इस विषय का और अंतिम सप्ताह अर्थात हमारा विषय रिजल्ट्स ऑफ माइंड, थर्ड सेशन. ओके. और जब हम रिजल्ट्स ऑफ माइंड की बात करते हैं तो हमारा ध्यान पिछले 2 सप्ताह से हम जिन बातों की ओर ध्यान लगाए हुए उन बातों की ओर जाता है. और अक्सर हमारे माइंड जो हमें परमेश्वर के द्वारा प्रदान किए गए गॉड गिवन माइंड्स है, हम उन माइंड से कई बार आज भी सांसारिक तौर तरीके या सांसारिक या हमको जो बेहतर लगता है, हमको जो ठीक समझ में आता है, उन बातों को करने का प्रयत्न करते हैं, उन बातों को समझने का प्रयत्न करते हैं और उन्हीं बातों के अनुसार चलने का हम प्रयत्न करते हैं. पवित्र शास्त्र श्रेष्ठ गीत में बताता है, उसके 3 अध्याय की 22 और 23 आयत में, जो मुझको और आपको ये कहती है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है. हालेलुया. मेरे प्रियो, अर्थात पवित्र शास्त्र मुझको और आपको ये बताता है कि मुझे और आपको हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर ध्यान करने की, दृष्टि करने की आवश्यकता है. हमें परमेश्वर की उस महानता की ओर, उसकी भलाई की ओर जो उसने हमारे लिए ठहराई है, उसे देखने की आवश्यकता है, क्योंकि वही हमारी सहायता करता है. क्योंकि जिस समय हम इस बात को देखते हैं कि कैसा मेरा और आपका परमेश्वर जो महान है, जो भला है, जो विश्वास योग्य है, आमीन, जब मैं और आप अपनी आंखों को उस यीशु की ओर लगाते हैं और अपने मन को, अपने माइंड को उन बातों से हटाते हैं जो ये संसार मेरे और आपकी ओर लेकर आता है. हालेलुया. और इसलिए मैं पिछले सप्ताह जब बात कर रहा था तो हमने पतरस के जीवन से इस उदाहरण को देखा था कि जिस समय पतरस प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था, उसका ध्यान संसार की बातों से, संसार के भय से, संसार की नाना प्रकार की चिंताओं से, नाना प्रकार के वातावरण से हटा हुआ था. मुझे और आपको भी अपने ध्यान को उस संसार की बातों से, जो हमारे मन में हर रोज, हर क्षण, हर समय, हर घंटे में आती है, हर समय हमारे मनों में उत्पन्न होती है, हमें अपने ध्यान को उससे हटाना है और अपने ध्यान को उस विश्वास के कर्ता की ओर, जो इब्रानियों उसके 12वें अध्याय की 2 आयत में देखने के लिए मिलता है, उसकी ओर लगाने की आवश्यकता है. क्योंकि वही हमारे विश्वास का कर्ता, सिद्ध करता परमेश्वर है. हालेलुया. मैं और आप उस प्रभु की ओर अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को, अपने ध्यान को हर समय लगाकर रखने की आवश्यकता है, ताकि मैं और आप कभी भी परमेश्वर की ओर से डिगे नहीं, परमेश्वर की ओर से भटके नहीं, परमेश्वर की बातों से हमारा मन न. देखिए, बाइबल पहला थिस्सलुनीयों उसका 5वां अध्याय, उसकी 23वीं आयत, जिसे हमने पहले सप्ताह में भी उल्लेख किया था, मैं अगर आपके लिए उस वचन में से पढ़ूं तो वचन कुछ इस प्रकार कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे. हालेलुया. आमीन.
शरीर, प्राण और आत्मा तीनों ही निर्दोष और शुद्ध उस समय पाए जाने चाहिए जिस समय प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। और इसलिए हम पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि जो गॉड गिवन माइंड है जो मुझे और आपको दिया गया है, उस माइंड के ऊपर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रभाव को लेकर आने पाए। मेरे प्रियो, मैं आपके ध्यान को यिर्मयाह उसके 42वें अध्याय में लेकर जाऊंगा, और ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जहां पर एक ऐसा निर्णय एक समूह के लोगों के द्वारा, आमीन, जो ऐसे मनुष्य थे जो बहुत अच्छे मनुष्य थे और जो बहुत अच्छे रीजनिंग के साथ, आमीन, वो बहुत बुद्धिमान थे, वे परमेश्वर को जानते थे, परमेश्वर की बातों के महत्व को जानते थे, सब कुछ उनके मानता ग्रुप ऑफ पीपल। और ऐसे समय में, जिस समय इस 42वें अध्याय में, राइट, बाइबल यह बताती है कि जिस समय बेबीलोन इनके विरोध में, उस 42वें अध्याय में हम देखते हैं बेबीलोन जो एक बहुत बड़ा देश था, जो इनके विरोध में उठ खड़ा हो रहा था और जिसका सामना करने की ताकत इनमें नहीं थी, वे डरे हुए थे, घबराए हुए थे। और ऐसे परिस्थिति में ये यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास जाते हैं और यिर्मयाह भविष्यवक्ता से एक बात को कहते हैं। यिर्मयाह 42वें अध्याय से आप पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं, पर मैं कुछ आयतों को आपके लिए पढ़ूंगा। 42वें अध्याय की 5 और 6 आयत को हम निकाल लेंगे और बाइबल कुछ इस प्रकार से कहती है, तब उन्होंने यिर्मयाह भविष्यवक्ता से कहा, यदि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुंचाए और हम उसके अनुसार न करें, तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी ठहरे, चाहे वह भली बात है, भली बात हो चाहे बुरी, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जिसके पास हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात माने तब हमारा भला है। आमीन। अब हम यहां पर क्या देखते हैं कि ये जो लोग थे, ओके, कारेह का पुत्र योहानान, होशाय का पुत्र याजने, दलों के सब प्रधान और छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग यिर्मयाह भविष्यवक्ता के निकट आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं। आमीन। नाउ इन दिस सिचुएशन, ये यिर्मयाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर से प्रार्थना करने पूछने के लिए कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इज इंटेलिजेंट, a group of people who is good, who is amazing, who has a brain, mind, who have all the reasonings. Amen. इस प्रकार के लोग कई बार कलीसिया में पाए जाते हैं जो कमिटीज के ऊपर होते हैं ना, ये कमिटी वो कमिटी में बैठते हैं और ये विभिन्न निर्णयों को लेते हैं। और कई बार जब बातें हमारे समझ में नहीं आती तो हम परमेश्वर के जनों को कहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करिए और परमेश्वर की क्या इच्छा है उस इच्छा को हमारे लिए सीख करिए, खोजिए, ताकि हम वैसा ही करने पाए। इन्होंने भी ठीक वैसा ही किया और यिर्मयाह भविष्यवक्ता से कहा, जो कुछ परमेश्वर तुझसे कहेगा और तू हमको बताएगा हम वैसा ही करेंगे। आमीन। क्योंकि ऐसा ही करने से हमारे साथ, वो कहता है, भला, यहोवा की बात मानने तब हमारा भला होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। बट हम क्या देखते हैं 7वीं आयत से 12वीं आयत को, जिस समय हम देखते हैं कि 10 दिन यिर्मयाह भविष्यवक्ता इंतजार करने के बाद जब उसने परमेश्वर यहोवा का वचन जो उसके पास पहुंचा, तो वह इन लोगों के पास गया और उसने इन लोगों को उन सारी बातों को बताया। और उसने क्या बताया 10वीं आयत में देखते हैं, यदि तुम इसी देश में रह जाओ तब तो मैं तुमको नष्ट नहीं करूंगा वरन बनाए रखूंगा
और तुम्हें ना उखाड़ूंगा वरन रोपे रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी जो हानि मैंने की है उससे मैं पछताता हूं। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? तुमको मैं बनाए रखूंगा। 10 दिन के बाद यिर्मयाह भविष्यवक्ता वापस आया, जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसने आकर इनके सामने उस बात को उल्लेख किया। किन्हें? बुद्धिमान लोगों को। ऐसे लोग जो रीजनिंग्स को जानते हैं, जो ब्रिलियंट है, जो माइंड है, जो एक समूह में काम करते हैं, एक साथ मिलकर टीम में काम करते हैं। हालेलुया। आप है मेरे साथ यहां पर? प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उन्होंने कहा था परमेश्वर जो भी कहेगा हम वही करेंगे। और इसलिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने जो परमेश्वर से सुना 10वीं आयत में वह उसने उन पर प्रकट किया। पर हम क्या देखते हैं यहां पर? इस समूह ने 13वीं आयत की ओर मैं आपके ध्यान को लेकर चलता हूं। परंतु यदि तुम यह कहकर कि हम इस देश में न रहेंगे, अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानो और कहो कि हम तो मिस्र देश को जाकर वहीं रहेंगे, न हम युद्ध देखेंगे, न नरसिंगे का शब्द सुनेंगे और न हमको भोजन की घटी होगी, तो हे बचे हुए यहूदियों, यहोवा का यह वचन सुनो। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुंह करो और वहां रहने के लिए जाओ, तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो वही वहां मिस्र देश में तुमको जा लेगी, और जिस महगी का भय तुम खाते हो वह मिस्र में तुम्हारा पीछा न छोड़ेगी और वहां तुम मरोगे। हालेलुया। नाउ अंडरस्टैंड, मिस्र उस समय का बहुत दृढ़ देश था, वेरी स्ट्रांग नेशन, वेरी स्ट्रांग नेशन, ठीक है। और बेबीलोन से काफी दूर था वह देश, ठीक है। और बहुत स्ट्रांग होने के कारण यहूदियों को लगा कि बेबीलोन मिस्र को नहीं आएगा और मिस्र के विरोध में अपनी पंक्ति को नहीं बनेगा, ओके। और उन्होंने, परमेश्वर ने जिस बुद्धि को उनको दिया था ना, उस बुद्धि पर परमेश्वर की बात का नहीं परंतु अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया। दे यूज देयर ओन गॉड गिवन माइंड्स, ओके। और मनुष्य का जो माइंड था ना, उस माइंड का इस्तेमाल किया और यह सोचा और यह निर्णय लिया कि हमारे लिए यह बेहतर होगा कि हम मिस्र को जाएं। आमीन। ये सारी सोचकर कि मिस्र स्ट्रांग देश है, बेबीलोन से दूर है, वहां हम सुरक्षित रहेंगे, वहां हमको कुछ नहीं होगा। आफ्टर थिंकिंग ऑल दिस थिंग दे थॉट ऑफ गोइंग टू इजिप्ट। मिस्र जाना प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम यह था कि वे परमेश्वर की बात को ठुकरा कर मिस्र जाए, जिसके लिए उन्होंने ये कहा था कि हम वही करेंगे। और ये उनके ह्यूमन माइंड्स थे जो परमेश्वर ने उनको दिए थे ना, उस माइंड में उन्होंने निर्णय लिया था। किन बातों को देखकर? सांसारिक प्रावधानों को देखकर। सांसारिक प्रावधान क्या था? मिस्र बड़ा देश है, मिस्र स्ट्रांग देश है, बेबीलोन हिम्मत नहीं करेगा मिस्र के विरुद्ध में जाने की, वो वहां तक आएगा नहीं। मैं और आप भी कई बार प्रिय ऐसा ही करते हैं, हम परमेश्वर की बात पर नहीं ठहरते। परमेश्वर ने जो बताया, परमेश्वर ने जो बोला, परमेश्वर ने जिस बात को मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे काम के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे लोगों के लिए ठहराया, हम उस बात पर नहीं ठहरते। हम उस ह्यूमन माइंड का उपयोग करते, हम रीजनिंग्स को करते हैं, हम मानवीय कारणों को लगाते हैं, हम मानवीय नापतोल को करते हैं, हमारे आंकलन मानवीय मन आधारित होने लगते हैं, जैसे इनके भी हो रहे थे। आप है मेरे साथ यहां पर? हालेलुया। इसके बावजूद कि परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा इस बात को स्पष्ट बताया 13वीं आयत में कि मिस्र को न जाना, पर फिर भी उनके मन इतने कठोर कर लिए थे, उन्होंने अपने माइंड को इतना स्ट्रांग कर लिया था। हम इतने बुद्धिमान बन जाते, कई बार हमको लगता है कि हमको सब समझता है, हमको लगता है कि परमेश्वर को नहीं समझता, और इसलिए परमेश्वर की बात को ठुकराकर, परमेश्वर की बात को छोड़कर हम अपने मन की बात को करने में ज्यादा रुचि रखते हैं।
ज्यादा, क्योंकि हमको लगता है हम बहुत समझदार है, हमको बहुत समझता है। इवन गॉड वार्नड नॉट टू गो टू इजिप्ट, पर फिर भी वे गए। आमेन। और उसका कारण क्या था? क्योंकि वे अपने बुद्धि पर ज्यादा भरोसा रख रहे थे। उनको लग रहा था, उनको ज्यादा समझ रहा था, उनको उनकी काबिलियत ज्यादा नजर आ रही थी उनके विचारों में। आमेन, हालेलुया। उनको लग रहा था परमेश्वर के मार्गदर्शन से ज्यादा बेहतर उनके मानवीय बुद्धि का मार्गदर्शन बेहतर है उनके लिए। हालेलुया, आमेन। और हम क्या देखते हैं? इनके कारण, इनके हठीलेपन के कारण, मन की कठोरता के कारण बेबीलोन ने मिस्र पर हमला किया, मिस्र को भी हराया, और सब के सब जो बचे हुए यहूदी थे वे भी उस मिस्र में व्यर्थ ही मारे गए। हालेलुया। एंड द रीजन वाज द माइंड, उनका माइंड, उनका मन, जिसके आधार पर वे चलना चाहते थे, जिसके अनुसार वे जीना चाहते थे। मैं और आप भी कई बार प्रभु की प्रॉमिसेस को, प्रभु की प्रतिज्ञा को, परमेश्वर के जन की बताई हुई बातों को ठुकरा कर, परमेश्वर के गाइडेंस को नकार कर, अपने माइंड के गाइडेंस के अनुसार, अपने आप को बुद्धिमान जानकर हम अपने अनुसार जाना चाहते हैं। हम अपने ब्रेन्स का उपयोग करते हैं। ब्रेन इज नॉट, मैंने कहा ना, माइंड एंड ब्रेन इज नॉट बैड, इट इज गॉड गिवन। परमेश्वर ही ने दिया है वो हमें, पर उसने मुझे और आपको इसलिए दिया ताकि मैं और आप उस ज्ञान और बुद्धि में होकर परमेश्वर ने ठहराई हुई बातों को, परमेश्वर की बताई हुई बातों को, परमेश्वर के मार्गदर्शन को अपने जीवन में कर सके। हालेलुया, आमेन। मेरे प्रियो, अगर उस दिन उन्होंने अपने मन को परमेश्वर ने बताई हुई मार्गदर्शन को अपनाया होता अपने मन में, तो आई बिलीव दे वुड नॉट हैव डाइड। वे मरते नहीं थे। आमेन, हालेलुया। हम कई बार एक वर्ड यूज करते हैं, हम कहते हैं कॉमन सेंस। उन्होंने अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल किया। वो कमजोर और वो ताकतवर, उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया कि परमेश्वर महाशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो एलियोन, अलमाइटी, सोवेरियन, सर्वोच्च परमेश्वर है। हालेलुया। ही इज बिगर देन एनी सिचुएशन, ही इज बिगर देन एनी एनिमी, ही इज बिगर देन एनी सिकनेस। वो हमारे किसी भी शत्रु से बहुत बड़ा है, वो किसी भी बीमारी और महामारी से बहुत बड़ा है। हालेलुया। नॉट बाय आवर ओन माइंड, ह्यूमन माइंड, बट बाय द माइंड ऑफ गॉड, परमेश्वर के मन के अनुसार। पवित्र शास्त्र मुझे और आपको, मेरे प्रियो, मसला यह है कि मैं और आप परमेश्वर की बात को कई बार समझ ही नहीं पाते, और उसका रीजन यह है कि परमेश्वर ने जिन बातों को हमारे लिए ठहराया है, हमें उन बातों की पहचान ही नहीं है। और पहचान इसलिए नहीं है क्योंकि हम परमेश्वर की बातों का मनन नहीं करते। जब मैं परमेश्वर की बातों का मनन नहीं करते कहता हूं, तो हम परमेश्वर के वचनों का मनन नहीं करते। वी डू नॉट अलाउ द वर्ड ऑफ गॉड टू ड्वेल इन आवर माइंड। हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में बसने नहीं देते। पवित्र शास्त्र मत्ती 6:30 में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, अल्पविश्वासी। और उस अल्पविश्वासी का अर्थ है वह लोग जो अपने विश्वास में दृढ़ नहीं है। हमें हमारे विश्वास को दृढ़ करने की आवश्यकता है, और हमारा विश्वास अगर दृढ़ होता है तो वो विश्वास सुनने से, सिर्फ सुनने से नहीं, परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। हमें प्रभु के वचन को मनन करने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के वचन को हमारे परिस्थितियों में, हमारे विभिन्न हालातों में, हमारे विभिन्न समयों में डिक्लेयर करने की आवश्यकता है। जिन वचनों की हमें परमेश्वर ने, जिन प्रतिज्ञाओं को हमें दिया है, वी नीड टू डिक्लेयर दोज वर्ड इनटू आवर सिचुएशन सो दैट द वर्ड ऑफ गॉड में ड्वेल। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का वचन
हमारे उन परिस्थितियों में प्रभुता को कर सके, हमारे मनों के ऊपर प्रभुता कर सके, हमारा विश्वास दृढ़ किया जा सके। हालेलुया। बाइबल बोलती है देयर इज अ नीड, आमेन। देखिए हम क्यों परेशान होते हैं, हम क्यों चिंतित होते हैं, हम क्यों डरते हैं, हम क्यों नाना प्रकार हम यहां वहां उस मुर्गी के समान भागते हैं? उसका रीजन है लैक ऑफ फेथ। और वो लैक ऑफ फेथ इसलिए है क्योंकि हम प्रभु के वचन को मनन नहीं करते हैं, हम प्रभु के वचन को अपने जीवन के विभिन्न परिस्थिति में रिलीज नहीं करते, डिक्लेयर नहीं करते। हम अपने क्योंकि मेरा और आपका प्रभु सब बातों के ऊपर है। आवर गॉड इज अबव एवरी सिचुएशन, आवर गॉड इज अबव एवरी सिकनेस, आवर गॉड इज अबव एवरी एनिमी, आवर गॉड इज अबव एवरी इम्पॉसिबिलिटी, आवर गॉड इज अबव ऑल थिंग्स। वो महान अद्भुत परमेश्वर है। मुझे और आपको उसकी महानता के तरफ, उसकी भलाई के तरफ अपने ध्यान को लगाने की आवश्यकता है। आमेन। मैं और आप, देखिए ये लोग आए तो थे, विनती दिए भी यिर्मयाह भविष्यवक्ता को, पर उन्होंने, परमेश्वर ने जिस बात को यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा बताया उस बात को माना नहीं। और उसका रीजन था उनका ह्यूमन माइंड। मैं और आप भी कई बार ऐसे ही करते हैं, हम प्रार्थना तो करते पर करना अपने मन का चाहते हैं। बाइबल मुझको और आपको बताती है कि वी नीड टू ब्रिंग आवर रिक्वेस्ट टू गॉड। हमें अपनी विनतियों को परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ लाने की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर हमें उत्तर दे सके। ओके, फिलिपियों उसका 4 अध्याय, मैं आपको फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसकी लेट मी टेक यू टू दिस। ओके, बाइबल क्या बोलती है? फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसकी 6, 7 और 8 आयत पढ़ता हूं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। 8वीं आयत। ओके, लेट अस लुक टू दिस। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कम ऑन, आप है मेरे प्रिय, मुझे और आपको परमेश्वर के उत्तर की ओर ध्यान लगाना है, अपने मन के उत्तर की ओर नहीं। टू द आंसर्स ऑफ गॉड। परमेश्वर भला है, वो बुरे उत्तर देता है क्या? वो भलाई को करता है। परमेश्वर महान है, वो छोटे कामों को वो महान कामों को करता है, बड़े कामों को करता है, क्योंकि वो बड़ा परमेश्वर। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आई वांट टू टेल यू टुडे मॉर्निंग, आज की सुबह आप सबको इस बात को बताना चाहता हूं। लेट अस कास्ट ऑल आवर वरीज, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी बातें, अपना सब कुछ परमेश्वर की ऊपर डालने पाए। लेट अस पुट इट अपॉन, पुट ऑल योर एंजाइटी, अपनी सारी चिंता प्रभु पर डालें, क्योंकि प्रभु को मेरा और आपका ध्यान है। हालेलुया। लेट अस नॉट वॉक according to our own human minds, but let us walk according to the word of God, according to the promise of God which has been given to us, according to the revelation which God is giving unto us, according to the answers which God gives। परमेश्वर जिन उत्तरों को मुझे और आपको देता है, उन उत्तरों के आधार पर मैं और आप अपने मन में, अपने जीवन में, अपने माइंड्स में चलने पाए। हालेलुया। Let our minds be controlled by God, His Word, His presence, His Holy Spirit, and not by the worldly beings. Amen. Hallelujah. For God is
the one who has given us this mind, क्योंकि परमेश्वर ही ने मुझे और आपको माइंड दिया है ताकि मैं और आप इस माइंड में होकर परमेश्वर की बातों को, उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। लेट अस बी एनकरेज्ड, लेट अस लुक टू गॉड टुडे मॉर्निंग। जबकि आज हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं, हमारे ह्यूमन माइंड्स के विषय को समाप्त कर रहे हैं। लेट अस वॉक अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ गॉड, बाय द हार्ट ऑफ गॉड। हालेलुया, एंड नॉट बिकॉज ऑफ आवर ओन माइंड। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। लेट अस ऑल क्लोज आवर आईज एंड प्रे एट दिस मोमेंट।